से ही त्यौहार है और त्यौहार से ही खुशियाँ। लेकिन इन्हीं खुशियों में खलल उस वक्त पड़ जाता है जब आपके घर में मिठास पैदा करने वाली मिठाई मिलावटी आ जाती है। जी हाँ, अगर मिलावटी मिठाई पहुंचती है तो वो ना सिर्फ आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आपके परिवार और आपके बच्चों के लिए भी खतरनाक है। तो सावधान हो जाइए। इस बार दीपावली पर मिठाई खरीदने से पहले थोड़ा सोचिए, रुकिए, जानिए, परखिए और फिर उस मिठाई की मिठास को घर लाइए। बाजार में इसी मिठास का क्या हाल है ये जानने के लिए निकला है ऑटो में रिपोर्टर। तो आइए चलते हैं मेरे साथ और जानते हैं बाजार में मिठाई की मिठास। नमस्कार, मैं भंवर पुष्पेंद्र चौहान आपका स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम ऑटो में रिपोर्टर। जी हां, ये कार्यक्रम जन समस्याओं को लेकर, पब्लिक की समस्याओं को लेकर घर घर जाता है, गली गली जाता है, हर मोहल्ले जाता है। और आज हम बात करेंगे खाने पीने की चीज़ों की। क्यों? क्योंकि दीपावली का सीज़न है, मिठाई का मौका है, खुशहाली का त्यौहार है और उसी त्यौहार में कहीं कोई बीमार ना हो जाए। पब्लिक क्या सोचती है, सरकारी क्या इंतज़ामात हैं, क्योंकि शुद्ध के लिए युद्ध भी चल रहा है। ऐसे में हम एक मिठाई की दुकान पर पहुंचे हैं। यहाँ जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखा दूं। ये मिठाइयाँ यहाँ बन रही हैं, कढ़ाई चल रही है। ये देखिए, हलवाई अपना काम कर रहे हैं, मास्क लगा रखा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये लोग यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग मिठाइयाँ भी ले रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। शैलेंद्र जी, इस बार शुद्ध मिठाई मिले, घर में जाए, खुशहाली के रूप में मिठाई, बीमार ना करे, इसके लिए क्या सोचा है? इसके लिए ये सोचा है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो अगर घर पे ही कोई अपने जैसे मूंग दाल वगैरह होते हैं या लड्डू होते हैं बेसन के, उनको बना के काम में लिया जाए पूजा के में। बाकी अपने अगर पड़ोस में कोई अपने निजी जानकार कोई अगर छोटा हलवाई है जिसको अपन स्टार्टिंग से जानते आ रहे हैं 20-25 साल से, उससे अगर ख़रीदारी की जाए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि वो अपना पहचान वाला भी, अपन उसको देखते हैं वो कैसे मिठाई बना रहा है, क्या उसके पास में हाइजीनिंग के लिए हाथ में ग्लव्स है, सैनिटाइज है, उनका स्टाफ कौन है, कहाँ से है, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उससे मिठाई खरीद लेनी चाहिए जो अपने नज़दीकी हो। अच्छा, मतलब उन्हीं लोगों पर विश्वास करें जिनको अपन जानते हैं, राइट? चलिए, आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपकी लोकल की होनी चाहिए, जिसको आप अच्छे से परिचित हैं, जिसको पहचानते हैं, आप उनसे मिठाई ले, ज़्यादा बेहतर है। सबसे बेहतर आप घर पे कोई ऐसा आपके पास उपाय हो, मिठाई घर पे बनाई जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी चला रखा है, छापेमारी होती है, नकली मावा पकड़ा जाता है, कभी दूध मिलावटी पकड़ा जाता है। ऐसे में जो जांच रिपोर्ट आती है उसमें भी थोड़ा समय लगता है। क्या आप ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जिससे कि तुरंत पता लगे उपभोक्ता को कि ये गलत है और ये सही है? जी बिल्कुल, ये प्रिपेयरिंग क्या, ये जो अभियान चला रखा है ये दीपावली से काफ़ी टाइम पहले से चला देना चाहिए। क्योंकि जो नकली मावे की एक्चुअली इनकी जो फैक्ट्रियां जो चलती है वो फैक्ट्रियों पे माल सप्लाई करते हैं, दुकान से आपको पता नहीं चलेगा। जहाँ इनके उद्योग, जहाँ से मिठाई प्रिपेयर हो रही है वहाँ पे जाके आप चेकिंग करोगे, वहाँ से पता करोगे, तो इसमें इतना टाइम लगने वाली बात तो है नहीं। इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि पहले चेकिंग करो, उसके बाद में दुकान पर माल आए, उसके लिए। बिल्कुल, ये एक अच्छी बात इन्होंने की कि व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि चेकिंग हो, चेकिंग के बाद तुरंत ग्राहक को पता लगे। देखिए, एक और सज्जन यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सोचते हैं आप, शुद्ध के लिए युद्ध जो चल रहा है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, ये आपको मैं बता दूं, बहुत बड़े तौर पर मिलावटी मावा पकड़ा जा रहा है। पहले इतना पता नहीं चलता, अब जैसे रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं पता चलता है इतना भारी मात्रा में ये गोरख धंधा चल रहा है। इसका एक ही इलाज है, तो हम पिछले 10 साल से कंटिन्यू यहाँ से खरीद रहे हैं। अगर आपको विश्वास है उसी दुकान से खरीदें, अन्यथा आजकल घर घर में जो लॉकडाउन में घर घर में आजकल कुक नए नए बन गए हैं, तो आप घर पे मावे की मिठाई घर पे बना सकते हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो घर पे बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है तो मेरा तो पर्सनली ये सोचना है कि जो आपका विश्वास पात्र दुकानदार है वहीं से माल खरीदें, अन्यथा कोई पता नहीं है कौन सा मिलावटी है कौन सा नहीं है। कोई ऐसा अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है हाइजीन को लेकर कितना जागरूक है आम उपभोक्ता? बिल्कुल, अब आप देखिए, इन्होंने ग्लव्स भी पहन रखे, सैनिटाइज भी करते हैं। और कोरोना काल के बाद में जब जैसे इन्होंने दुकानें खोली, उस टाइम सबसे पहला कस्टमर मैं ही था यहाँ पर। इन्होंने उस टाइम भी मेरे हाथ धुलवाए, सैनिटाइज करवाया, उसके बाद मुझे कचौरी या जो मिठाई मुझे चाहिए वो मुझे दी। तो उसी टाइम से मैंने इनको कह रखा मैं कि आपने क्या पैरामीटर करे। इन्होंने एक ही बात कही, बोले हमारे मुनाफे से ज़्यादा
जो हमारे ग्राहक है उनकी सुरक्षा जरूरी है। मतलब ग्राहक जागरूक है। बिल्कुल ग्राहक जागरूक है और दुकानदार भी जागरूक है, और इसी वजह से मैं पिछले 10 साल से यहाँ खेता हूँ। विश्वास है। चलिए, विश्वास है, ये बना रहना चाहिए। आपसे बात करते हैं, आप बताइए क्या लगता है जो शुद्ध के लिए युद्ध चल रहा है उसमें एक आम उपभोक्ता कैसे अपनी भूमिका निभाए? हर किसी की दिवाली खुशहाली मने। हम इस बार जैसे चाइनीज़ का भी बहिष्कार कर रहे हैं, दिवाली स्वदेशी अपना रहे हैं, दियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ही हम पड़ोस वाले को प्राथमिकता दे रहे हैं। रात और दिन वो हमारे बीच में रहता है, किसी प्रकार की कोई मिलावट होने की आशंका नहीं रहती है। साफ सफाई को भी लेकर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं इनकी, और जैसे आप देख रहे हैं कि इस समय सारी पूरे लोग बाग ग्राहक जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे सरकारी इंतजाम होने चाहिए क्या, ताकि उपभोक्ता को तुरंत पता लगे कि यहाँ पे शुद्धता प्रमाणिक है या नहीं है? जी, सरकारी तौर पे जो तुरंत की तुरंत मिठाइयों का जो सैंपल है या जो मावा का जो सैंपल है वो तुरंत की तुरंत लिए जाए, और उसमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। जो सरकारी प्रक्रिया है उनमें काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तब तक परिणाम क्या रहेंगे उसका कोई अता पता नहीं है। लेकिन सरकार को तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करनी चाहिए। जो मिलावटखोरों के जब तक सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे तब तक वो बड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक आम आदमी नहीं जुड़ पाएगा। जी बिल्कुल। यहाँ एक और सज्जन है, इनसे हम बात करते हैं। आप बताएं, आप यहाँ मिठाई लेने आए हैं, क्या सोच रहती है एक उपभोक्ता की जब वो सामान लेने जाता है, और क्या सोच के आप लेते हैं कि शुद्ध है या नहीं है? ये हमारे एक परिवार की तरह ही है। करीबन 10-15 साल हो गए इनको यहाँ पे दुकान मतलब करते जो नज़दीकी पहचान वाला हुए। उसी से लिया जाए? उसी से सामान लिया जाता है, क्योंकि हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं और ये हमारे को अच्छी तरीके से जानते हैं। इस हिसाब से हम यहाँ पे सामान लेने जाते हैं, और हमारे खास ही आदमी इसलिए यहाँ पे आते हैं। दूसरी दुकानों पे हमारे को उतना विश्वास नहीं रहता। अच्छा, आप ऐसी कोई व्यवस्था चाहते हैं जिससे ये प्रमाणित रहे सरकारी तौर पे कि यहाँ शुद्ध है या नहीं है? ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए? हाँ, ऐसी एक व्यवस्था होनी चाहिए जो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा हर दुकान का ये जो भी मिठाई है इसका चेक करवाई जाए। देखिए, ये सैनिटाइज भी किया जा रहा है यहाँ पर, इनको सैनिटाइज किया गया है। चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, कोरोना काल है, मिठाइयाँ मिलावटी भी खूब सारी पकड़ी जा रही हैं, क्या सोचते हैं एक आम उपभोक्ता के नाते आप? लोकल और वोकल का जो नारा दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे दुकानदारों को हमारी वजह से ही इतनी बड़ी तादाद में उनकी मिठाइयाँ उन्हें, उसके बाद में तो कुछ नहीं है। आज यहाँ पे भी देख लीजिए आप, हर दुकानदार यही रखता है कि वो उसका ग्राहक खुश रहे और कोरोना मुक्त रहे। लेकिन बहुत सारी मिलावटी मिठाइयाँ भी पकड़ी जाती हैं। बिल्कुल, मिठाइयों के लिए तो आप हर बार ये देख लो कि आए दिन कुछ ना कुछ नया आ ही रहा है, लेकिन हमारे यहाँ से हमें संतुष्टि है कि हमारे दुकानदार के पास में जो भी चीज़ होती है वो बिना मिलावट की है और घर जैसी बनाई हुई है। चलिए, एक अच्छी बात है, अगर आप छोटे दुकानदार से लेंगे, अपने गली मोहल्ले के दुकानदार से लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट की बात रहेगी। यहाँ तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि आखिर आम उपभोक्ता क्या सोचता है, दुकानदार क्या सोचता है। भट्टी अभी भी चालू है और ये भट्टी लगातार चलती रहेगी क्योंकि दीपावली का त्यौहार है। ऐसे में मिठाइयाँ जो हैं वो हर घर में खुशहाली लेकर आती है। कोरोना से एहतियात हम बरतते हुए इस तरह की मिठाई लें, जो कोरोना के जो गाइडलाइन है उसका पालन करने वाली हलवाई से मिठाई लें। और यही नहीं, इसके अलावा भी जयपुर में और कहाँ ये सब कुछ मिठाइयों की जो दुकानें हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है, क्या लोग सोच रहे हैं खरीदने से पहले, उसके जहन में क्या है, ग्राहक क्या सोचता है और दुकानदार क्या सोच रहा है, ये सब जानने के लिए आइए आगे बढ़ते हैं। मालवीय नगर के एक इलाके में जहां हम बातचीत करेंगे, मिठाई की दुकान पर हैं। आप देखिए, दीपावली की जो मिठाइयां हैं वो बन चुकी हैं, तैयार हैं, लोग ख़रीदने के लिए भी पहुंच रहे हैं। दीपावली का समय है, अभी मिठाइयाँ जो हैं वो घरों के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा है। बच्चे हों, बूढ़े हों, सबको मिठाइयाँ चाहिए और दीपावली खुशी का मतलब मिठाई है। लेकिन एक प्रोग्राम चलता है सरकार का, शुद्ध के लिए युद्ध, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? जी बिल्कुल, मैं इससे इत्तेफाक कह सकते हैं कि 50-50 रखती हूँ। ये कुछ बहुत हद तक तो अपनी सोच पर भी निर्भर करता है, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये दुकान ऐसी दिख रही है तो क्या यहाँ पर शुद्धता होगी या नहीं होगी। लेकिन अक्सर ये देखते हैं कि अगर हमें मिठाई लेने जाना है तो हम ब्रांड को पहले प्रेफर करते हैं। हम सोचते हैं कि बड़ी दुकान है तो यहाँ ऑफ कोर्स यहाँ पर शुद्धता रखी ही जा रही होगी। लेकिन ऐसे में छोटे दुकानदारों का क्या, क्योंकि अभी जैसे मैं अगर बात करूँ कि कोरोना पीरियड भी चल रहा है, तो हम हमेशा कहते आए हैं कि चाहे कितना ही मुश्किल सफ़र क्यों ना हो, अगर साथ मिलकर चलते हैं तो बहुत आसानी से वो सफ़र पार कर लेते हैं। और इस सफ़र में आज बहुत ही लोग
हम लोग तो है ही, साथ में कामकाजी जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति सभी की आप देखिए कि थोड़ी सी बदतर हो गई। लेकिन मिठाई की हम बात कर रहे हैं तो शुद्धता के लिए आप क्या करेंगे? इस बार शुद्ध घर में पहुँचे उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आप जब भी शॉप पर जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ आसपास में जो भी आपको नज़र आ रहा है, लाइक वहाँ पे मिठाइयाँ अगर बन रही हैं तो कितनी सफाई वहाँ पर है, पहले उसका ध्यान रखिए। और शॉपकीपर किस तरह से उसे पैक कर रहा है, वो खुले हाथों से पैक कर रहा है, लाइक गुलाब जामुन या कुछ ऐसे जो गीली चीज़ें होती है उन्हें पैक करने के लिए वो किस तरह से जैसे ग्लव्स पहन के पैक कर रहे हैं, तो एक हमारे मन में ख्याल आता है कि हाँ, ये ख्याल रख रहे हैं हमारा, तो हमें यहाँ से परचेज़ करना चाहिए। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ग्राहक को भी एक जागरूक ग्राहक होते हुए अपने आप में रखना चाहिए। सर, जागरूक ग्राहक को अपना ध्यान रखना होगा, चूँकि कोरोना भी चल रहा है, ऐसे में बहुत सारे एहतियात भी बरतने होंगे। मिठाई की शुद्धता को लेकर इस बार दीपावली पर क्या सोचा है? हम लोग घर पर ही बनाते हैं मिठाइयाँ, घर की ही हम यूज़ करते हैं, क्योंकि शुरू से हमारे घर का एक माहौल रहा है कि हम घर पर ही रहकर और घर की मिठाइयाँ ही यूज़ करें। बाकी जैसे होता है कि हम लोग बाहर से भी लाना प्रेफर करते हैं, बट वो वहाँ की लेते हैं जहाँ से हमने काफ़ी समय से एक ही शॉप जो जिसमें ट्रस्ट किया, विश्वास जमा हुआ है, विश्वास पहले से जमा हो, हम उसी एक ही शॉप से ख़रीदना पसंद करते हैं मिठाइयाँ। और हमेशा हम उसी एक ही शॉप से करते हैं, क्योंकि हमें वहाँ का पूरा पता है कि वो किस तरह से मिठाई बनाते हैं, किस तरह से वो उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, किस तरह से वो उनका पूरा जो ट्रस्ट है, जिस तरह से शुद्धता की जांच की जाती है, जिस तरह से वहाँ पहुँचती है, जिस तरह से रिपोर्ट आती है, तब तक क्या होता है कि उस तरह का वो जो मतलब जो चीज़ जहाँ पहुँचनी चाहिए होती है वो वहाँ पहले से पहुँच जाती है। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि जांच तो हो जाती है लेकिन रिपोर्ट बहुत लेट आती है, तब तक ग्राहक खरीद चुका होता है। मैं वहीं पे मैं आ रही हूँ कि तब तक ग्राहक खरीद चुके होते हैं, वो खा चुके होते हैं और उसका साइड इफेक्ट जो उनको हुआ होता है वो हो चुका होता है। तो ये चीज़ है ना, एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जैसे शुद्धता माप का मीटर होना चाहिए। सिर्फ पैकिंग पे नहीं जाएं, शुद्धता के लिए आप क्या सोचेंगे कि अगर घर में मिठाई लेकर जानी है तो आप कैसे उसको जांचेंगे कि शुद्ध है नहीं है? ये तो वहाँ की साफ़ सफाई को देख के भी पता चल जाता है कि वहाँ पे शुद्धता है कि नहीं। घर की मिठाई ज़्यादा प्रेफर करेंगे या बाहर घर की मिठाई तो प्रेफर करेंगे, लेकिन जैसे टाइम की प्रॉब्लम्स हैं तो बाज़ार से भी लेनी ही पड़ेगी। बाजार से लेनी पड़ती है। और बाजार का हाल जानने के लिए ऑटो में रिपोर्टर निकला, देखिए एक युवा साथी, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम आपका? रेनू। रेनू, एक चीज़ बताइए, मिठाई खाती हैं आप? हाँ। कैसे जांच करती हैं कि शुद्ध है नहीं है? क्योंकि अधिकतर तो हम बाहर की नहीं खाते, हम हमारे घर की बनाते हैं, हम खुद अपने हाथ से घर की ही बनाते हैं। बाहर का इतना मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बाहर में थोड़ा मिलावट वगैरह आता है, और घर के अपन खुद शुद्ध बनाते हैं, अपने हाथों से बनाते हैं, तो हर एक चीज़ का पता रहता है कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसलिए अभी कोरोना चल रहा है, ऐसे में शुद्ध के लिए युद्ध भी कार्यक्रम सरकार का चलता है, कई छापेमारियाँ भी होती हैं, लेकिन आप खुश हैं उन छापेमारियों से? नहीं। क्यों खुश नहीं है, क्या वजह है? रिजल्ट जल्दी नहीं दे पाते, क्या वजह है? हाँ, रिजल्ट जल्दी नहीं दे पाते, और प्लस हम लोग कुछ सोचते हैं तो वो बहुत लेट दिखाई देता है, बहुत बाद में पता चलता है। बस मैं तो यही कहूँगी, घर की मिठाइयाँ खाओ, बाहर की ना खरीदो, जितना हो घर की करो। देखिए यहाँ पे ये जो शॉप आपकी है? हाँ, ओनर में भी। सर, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ जो ग्राहक आ रहे हैं, मैं देख भी रहा हूँ, आपने काफ़ी हाइजीन तरीके से उसको कर रहे हैं, क्या आप गारंटी दे रहे हैं लोगों को कि वो आपकी दुकान से ही खरीदें? नहीं, खैर गारंटी वाली कोई बात नहीं, पर अपनी दुकान में शुद्धता के लिए क्या गारंटी है? शुद्धता के लिए अपने फुल फ्लेज गारंटी है। क्या गारंटी है, मतलब किस तरह के आपने मापदंड बनाए? चाहे मावा हो, चाहे मिठाई हो, XYZ कुछ भी, तो आप कहीं चेक करा लो, अपन तो ग्राहक को पूरा संतुष्ट करके माल बेचते हैं। अच्छा। दुकानों पे कई जगह करते भी हैं, ऐसी बात नहीं, कोरोना में कई जगह माल बिक भी रहा है, कई जगह कम भी बिक रहा है, कई जगह ज़्यादा भी बिक रहा है, पर अपने तो सब विश्वास से ग्राहक है, 20 साल से अपनी दुकान है यहाँ पे, तो अपने सब ग्राहक विश्वास से आता है, और पूरा साफ सुथरा, कारीगर सैनिटाइज होके, और सब काम टाइम टू टाइम सब होता है। साफ सफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये इस तरह का माहौल देखने को मिलता है, और इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रद्धा। श्रद्धा, एक चीज़ बताइए, कैसे आप तय करेंगी कि जो मिठाई आप खरीद रही हैं वो शुद्ध है या नहीं है, हाइजीन उसमें प्रयोग हुआ या नहीं हुआ है? एक्चुअली हम लोग इनके रेगुलर कस्टमर्स हैं और काफ़ी सालों से आ रहे हैं। आज के टाइम में ऑनलाइन का ज़माना है, आई हैव ऑप्शन कि मैं ऑनलाइन भी मंगा सकूं, बट स्टिल आई प्रेफर टू कम हेयर, क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टवर्दी शॉप है, काफ़ी सालों से आ रहे हैं, तो हाइजीन वगैरह का आई एम क्वाइट श्योर कि हाँ, यहाँ तो बिल्कुल अच्छा होगा। तो अच्छा श्रद्धा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप जब ग्राहक के रूप में जब बाज़ार में जाते हैं
आपने देखा होगा शुद्ध के लिए युद्ध एक कार्यक्रम चलता है सरकार का, उसमें वो कार्रवाइयाँ करते हैं, बट जो जांच रिपोर्ट है वो 5 दिन में 6 दिन में लेट तक आती है। ऐसे में ग्राहक को ऐसा नहीं लगता कि जैसे 5-6 दिन वो वेट थोड़ी करेगा किसी चीज़ के लिए? हाँ, वो बात सही है, वेट नहीं करेगा, बट अगर आप किसी शॉप के रेगुलर कस्टमर हो, एक होता है ना कि ब्रांड नेम भी कोई चीज़ होती है, तो बस अकॉर्डिंग टू ब्रांड नेम वी आर कमिंग हियर। शुद्ध के लिए मुझे पता है कि यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, ये विश्वास है आपका? बिल्कुल। चलिए, जहाँ आपको विश्वास हो, जहाँ पर आपको ये लगे कि यहाँ पर पूरे मापदंडों का प्रयोग किया गया है जो शुद्धता के लिए ज़रूरी हैं, ख़ास तौर में कोरोना काल के अंदर। देखिए यहाँ पे एक और सज्जन, इनसे बात करते हैं। सर, इस तरफ आइए। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश खंडेलवाल। राकेश जी, एक चीज़ बताइए, आप ग्राहकों को कैसे संतुष्ट करते हैं कि यहाँ पे सब कुछ शुद्ध मिलेगा? हमारे जो कस्टमर आते हैं खुद ही संतुष्ट हैं, वैसे ही पुराना काम है अपना, तो सब वैसे ही संतुष्ट है अपने कस्टमर, ऐसा कोई नहीं। अभी अपना कई बार सैंपल जा चुका है, बिल्कुल पास होके आता है, कोई टेंशन ही नहीं है अपने कुछ चीज़ की। तो ये एक विश्वास की बात होती है, आपको किस तरह से अपने ग्राहक को रिझाना है, किस तरह अपने ग्राहक को पुख्ता बना के रखना है, और ग्राहक भी इस बात की संतुष्टि करने के लिए आमदा रहता है कि वो जो खरीद रहा है वो शुद्ध है या नहीं है। हम जान रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और निकलते हैं आगे, किसी और मार्केट में चलेंगे जहां हम जानेंगे कि ग्राहक इस बार मिठाइयों को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनके मन के अंदर भाव है, सरकारी कार्रवाइयों से खुश हैं, नाखुश हैं। ये जानने के लिए आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए। और हम आप पहुँचे हैं अब एक और मिठाई की शॉप पर। यहाँ हम लोगों से बातचीत करेंगे, जानेंगे किस तरह का उपभोक्ता क्या सोच रहा है और जो ग्राहक है वो क्या सोच रहा है, और क्या कुछ एहतियात इस बार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, ये एक मिठाई की दुकान है। यहाँ एहतियात की हम बात करें तो ग्लव्स, कैप, मास्क, ये तमाम चीज़ें हैं जो कोरोना से एहतियात के रूप में गाइडलाइंस के मुताबिक। इस बार दुकानदार भी सजग है, ग्राहक भी सजग है, कहीं कोई कोताही ना रहे, क्योंकि खुशहाली की दिवाली है, इसलिए मिठाई जब घर पे जाए तो ये इंश्योर हो सके कि मिठाई शुद्ध है। भैया, क्या नाम है आपका? अंकुर। अंकुर जी, क्या सोच करके मिठाई खरीदी जा रही है इस बार, क्योंकि इस बार तो कोरोना भी है और काफ़ी सारी छापेमारी हो रही है, इसमें पता लग रहा है कि अशुद्ध भी है? नहीं, मिठाई एक्चुअली क्या है, ओकेजन है तो मिठाई तो खरीदी जाएगी, बट ये है कि जो कुछ अच्छी जगहें हैं, जैसे कि अब ये स्वीट्स की इनकी शॉप है, तो मैं एक्चुअली यहीं से लेता हूँ ज़्यादातर। तो वो है, तो थोड़ा सा आदमी को अलर्ट रहना पड़ेगा कि जहाँ एक कुछ अच्छी लोकेशंस हैं, जहाँ उसको विश्वास है कि हाँ भाई यहाँ चीज़ सही मिलेगी, तो वहाँ उसको जाना चाहिए। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता है कि मिठाइयों की दुकान पे भी इस तरह का एक पैरामीटर सरकार की तरफ से होना चाहिए कि यहाँ ये प्रामाणिकता है, ये शुद्ध है? क्योंकि दिवाली निकल जाएगी, उसके बाद फिर आप कुछ भी करते रहो, कितने सैंपल लेते रहो। बिल्कुल, ये चीज़ आप सही कह रहे हैं, होनी चाहिए। यहाँ एक पैरामीटर होना चाहिए। जी, चलिए, एक अच्छा पैरामीटर यहाँ पर होना चाहिए जिससे लोगों को भी पता लगे कि वो क्या खरीद रहे हैं वो शुद्ध है या नहीं है। आपसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम है आपका? निसार अहमद। अहमद साहब, एक चीज़ बताइए, मिठाइयाँ जब खरीदने जा रहे हैं, क्योंकि त्यौहार का सीज़न है, तो कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि शुद्ध है? मिलावट का काम ज़्यादा ही चल रहा है, हद से ज़्यादा। अच्छा, हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं दुकान? हाइजीन का ध्यान वो तो इम्पोर्टेंट है जी। हाँ, मिलावट तो अपनी जगह है ही, हाइजीन बहुत आवश्यक है। कोरोना काल है अभी। हाँ, कोरोना काल है, इसमें तो जब आप स्वच्छ रहें तो स्वच्छ सामान भी आपको मिलना चाहिए। ये एक अच्छी बात है। देखिए, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। यहाँ पर एक और सज्जन, इनसे हम बात कर लेते हैं। क्या शुभ नाम साहब? बजरंग खंडेलवाल। बजरंग जी, कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि दीपावली पे जो मिठाई जा रही है बच्चों के पास वो शुद्ध है? देखो, ये तो क्या है कि फर्म का विश्वास भी होता है और उसकी रेपुटेशन भी होती है, तो उस फर्म और रेपुटेशन के अनुसार वो अपनी क्वालिटी मेंटेन करता है। शुद्ध के लिए युद्ध सरकार चला रही है, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप उससे? शुद्ध के युद्ध के लिए हमारे पास कोई पैरामीटर है नहीं, ग्राहक के पास में कोई पैरामीटर नहीं है। दुकानदार जो बोलता है वो ही मानना पड़ता है। देखिए, एक और सज्जन, इनसे बात करते हैं। सर, क्या शुभ नाम आपका? सर, नितेश। नितेश जी, आप कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि जो आप खरीद रहे हैं इस बार मिठाई वो शुद्ध है? नहीं, हमको जो ये अपने स्वीट्स वाले, मथुरा वाले, ये शुरू से इन्हीं से ले रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी। अच्छा, मतलब अपनी गली मोहल्ले के आसपास का व्यक्ति हो जिससे लें? बिल्कुल। ऐसा? बिल्कुल। क्या आपको लगता नहीं कि सरकारी तौर पे ऐसा कुछ होना चाहिए, इससे पता लग सके कि यहाँ कुछ शुद्ध है या नहीं है?
रूल तो बनना चाहिए ऐसा कोई ना कोई। क्योंकि वो सीधे सीधे स्वास्थ्य से खिलवाड़ होता है। कोई बाहर ऐसा बोर्ड लगाओगे सरकार द्वारा प्रमाणिक हो, प्रमाणित, हाँ, क्योंकि ये तो सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य से इत्तेफाक रखता है। बिल्कुल, हाँ, ये चीज़ खाएंगे अभी, लोगों को भी बांटेंगे जो मिठाई वगैरह जो भी है। अच्छा, कोरोना काल अभी चल रहा है, ऐसे में क्या लग रहा है आपको, कोरोना में एहतियात बढ़ता जा रहा है मिठाइयों की दुकान पे? हाँ, बरत रहे हैं ना, बिल्कुल, हमें देख ही रहे हो आप, यहाँ पे सब बिल्कुल परफेक्ट है हर चीज़ से, बाहर सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ, सारी चीज़ें। हाँ जी। तो ये एक अच्छी बात है कि सैनिटाइज करके अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, मास्क पहन के लोग काम कर रहे हैं, दस्ताने पहन के लोग काम कर रहे हैं, हाइजीन का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे ये सैनिटाइज करने के लिए भी बाकायदा इन्होंने एक बंदा तैनात किया हुआ है। करिए, क्या नाम है आपका? ब्रजमोहन। अच्छा, रेगुलर सैनिटाइज करते हैं, कैमरे को देख के कर रहे हैं? रोज़ करते हैं सर। रोज़ करते हैं? हाँ। कितने सैनिटाइज करने से मतलब फ़ायदा क्या है, कुछ मालूम है? हाँ सर। क्या फ़ायदा है? कोरोना से बचाव हो रहा है। अच्छी बात है, सजग हैं, कोरोना से बचाव हो रहा है और बचाव करने की ज़रूरत भी है, क्योंकि आप बचाव रखेंगे तो आपके घर में जाने वाली मिठाई शुद्ध होगी, मिठाई शुद्ध होगी तो आपके बच्चों के लिए अच्छा होगा, दीपावली का त्यौहार आपका अच्छा मनेगा। त्यौहार में इसी तरह की कोई लापरवाही ना हो, उसका विशेष ख्याल रखें। हम भी बार बार कह रहे हैं, हम दिखा भी रहे हैं कि लोग किस तरह से एहतियात बरत रहे हैं, जो नहीं बरत रहे हैं वो भी हम लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए लापरवाही ना बरतें, ख्याल रखें, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का सवाल है, आपके परिवार के स्वास्थ्य का सवाल है, आपके बच्चों के स्वास्थ्य का सवाल है, और दीपावली की इस खुशहाली में मिलावटी कुछ ना मिले, इसका विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। फिलहाल आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले किसी गली मोहल्ले चौराहे पर फिर कुछ समस्याओं को लेकर हाजिर होगा ऑटो में रिपोर्टर। तब तक के लिए नमस्कार।